दोस्तों नमस्कार, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह आयुर्वेद से संबंधित कुछ भ्रांतियां हैं जिस पर चर्चा करना भी ज़रूरी है। आज हम पहली बार आपके सामने वीडियो पे आ रहे हैं। दोस्तों हम बता दें आपको कि आयुर्वेद का मतलब ये नहीं होता कि उसमें ढेर सारी पुरानी जड़ी बूटियों का अगर आप यूज करते हैं तो भी उतना उपयोगी होगा। आयुर्वेद जो होता है वो 3 दोषों पर काम करता है, वात पित्त कफ। साथ ही साथ उसमें ये भी देखा जाता है कि औषधि का किस टाइप का रस है, उसका गुण क्या है, उसका वीर क्या है, उसका विपाक क्या है। तो अन्य चीज़ें तो आपको पता चल जाती है, लेकिन वीर पर आधारित उसकी जो मारक क्षमता होती है उस पर भी जानना हमें अति आवश्यक है। कभी कभी हमने देखा है कि पंसारी के पास कई सालों की औषधि रखी हुई है और हम लेके चले आते हैं, यूज करते हैं, पता चलता कि वो किसी काम का नहीं रहता और जिस उद्देश्य से हमने लिया वह रोग ही नहीं ठीक हुआ। तो हमारी भ्रांति पैदा होने लगती है कि आयुर्वेद काम नहीं कर रहा है। आयुर्वेद का ये मतलब नहीं है कि जितनी पुरानी रखी हो, तो आयुर्वेद में वही औषधियाँ काम कारगर होती हैं। जैसे भस्म है, रस सात की जो भी दवाएं होती हैं वो काफ़ी उपयोगी होती हैं। आसव है, आरिष्ट है, वो जितना ही पुराना होगा वो उतना ही उपयोगी माना जाता है। लेकिन जो काष्ठ औषधियाँ हैं उनकी क्षमता जो होती है, वीर शक्ति जो होती है, वो 6 महीने तक कारगर होती है। तो हमें देखना होगा कि किसी औषधि का जो भंडारण करके रखा हुआ है वो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए। अगर 6 महीने के भीतर का हम यूज कर रहे हैं तो अत्यंत उपयोगी है। लेकिन फार्मा कंपनियां जो टैबलेट फार्म में बनाती हैं, वो टैबलेट फार्म में बना हुआ जो औषधि रखा हुआ है वो भी उपयोगी है, लेकिन अगर वो ओपन कर दिया जाता है तो उसकी भी अवधि ख़त्म होने लगती है। लेकिन पैकिंग में है तो उसका जो जीवन काल है वो कुछ समय तक बना रहता है। दोस्तों इस चैनल को बनाने का जो मेरा उद्देश्य था वो यही था कि हमारे आसपास जो परंपरागत चीज़ें, हमारी जो विरासत है, आयुर्वेद है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई वैद्यक रहे हैं, कई ऐसे जानकार रहे हैं जो चिकित्सा से भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और हमने देखा कि उनके पास ऐसे ढेर सारी जानकारियाँ रहती थी जो कि बड़ी कारगर होती थी। बचपन के दिनों में हम देखा करते थे कि अपने दादी दादा के साथ जब हम लोग बैठा करते थे तो ढेर सारे आयुर्वेद पर चर्चा होती थी, जड़ी बूटियों के बारे में चर्चा होती थी और बड़ा रोचक लगता था। लेकिन आज के दौर में जो हमारी पीढ़ी है वो इन सारे जो हमारी परंपरा है, विरासत है, उससे हम दूर होते चले जा रहे हैं। तो हमें आज के दौर में आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को इस पैथी के बारे में ज़रूर बताएं, जिससे हमारी वो विरासत बनी रहे। आयुर्वेद का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ रोग से संबंधित। आयुर्वेद हमारा एक लाइफ स्टाइल है, हमारा जीवन जीने की एक कला है। तो हमें इन पैथियों पर भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना होगा। और साथ ही साथ दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से जो भी कलेक्शन आपके सामने लाते हैं उसमें ये नहीं है कि वैसे हम कंटेंट डाल देते हैं, क्योंकि चिकित्सा विधा से हम खुद प्रैक्टिस करते हैं और इन 5 सालों में हमने करीब 16,000 रोगियों को देखा। उन 16,000 रोगियों पर मेरा जो अनुभव रहा इस चिकित्सा पर, तो उन्हीं चीज़ों को हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ हमारा जो उद्देश्य होता है कि किसी कंटेंट को आपके सामने अगर हम लाते हैं तो उसमें आयुर्वेद के ग्रंथ हो, चाहे चरक संहिता हो, चाहे बंगसेन हो, चाहे हारी संहिता हो, चाहे अष्टांग संग्रह रहा हो, गदनिग्रह रहा हो, चक्रदत्त हो और भेषज रत्नावली हो, तो इन सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद ही उस कंटेंट को हम आपके सामने लाते हैं। साथ ही साथ ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो भी चीज़ आपको दिया जाए वो सटीक जानकारी दी जाए। हाँ, कभी कभी ये कोशिश रहता है कि आयुर्वेद के घटकों का इतना बड़ा वो विस्तार होता है कि अगर हम उसके सिद्धांत को वात पित्त कफ रस गुण वीर विपाक इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने लगे तो आप उलझते चले जाएंगे। इसलिए हमारा जो प्रयास रहता है इस चैनल पर कि हम
साधारण शब्दों में आपको उन सारी जानकारी को अवेलेबल करा दें जिससे आपको बोरियत भी ना हो और वो चीज़ आपके सामने मिल जाए।